हेलो स्टूडेंट्स, यूपी हायर का जो प्रोविज़नल की है वो जारी कर दिया गया है। तो बहुत लोगों का डिमांड था कि सर प्लीज़ आप थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। तो जैसा कि हमने अपने ग्रुप में कॉल कराया था, उसके बिहाफ पे मैं अभी ये बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए हर एक कैटेगरी का, चाहे यूआर हो, ओबीसी हो, एससी हो, उसका जो भी कट ऑफ होगा मैं वो अभी बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग निराश मत होइए। अगर आपका मार्क्स कम आया है तो निराश नहीं होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आपके पास यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम पड़ा है, उसके बाद यूपी जीडीसी का एग्ज़ाम है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। इसके बाद बिहार में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली आने वाला है, तो आप लोग हिम्मत मत हारिए, पढ़ाई जारी रखिए। मार्क्स कम है, ज़्यादा है, इस पर आपका जोर नहीं था, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अब आगे का सोचिए, आगे जो एग्ज़ाम आने वाला है। तो देखिए, लास्ट ईयर जो हायर का एग्ज़ाम हुआ, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसमें क्या था सिचुएशन। यूआर का कट ऑफ जो है लास्ट टाइम आपका 150 मार्क्स का गया था, ठीक। ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 154 था, और एससी का जो कट ऑफ था 122 था। तो देखिए, पिछले साल जो कट ऑफ गया था उससे इस बार कट ऑफ जो है जाहिर सी बात है कम आएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा टफ था। आपका जो GS1 था, पेपर 1, वो भी थोड़ा टफ था। ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल्स थे, और जो आपके इकोनॉमिक्स का पेपर था उसका भी लेवल एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा टफ था। तो देखा जाए कि जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिछली बार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था, उनके मार्क्स भी ऑलमोस्ट 10 मार्क्स कम आ रहे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ज़्यादातर लोगों का मार्क्स क्या हुआ, ओवरऑल कम हुआ है। कुछ लोगों का मार्क्स बढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ऑलमोस्ट 90% लोगों का मार्क्स एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर कम हुआ है, जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था, ठीक। तो देखा जाए तो ये पिछले साल का कट ऑफ ये था मेल का, ठीक। मैं मेल फीमेल अलग करके नहीं बताऊंगा, एक ओवरऑल जो आपका होना चाहिए कट ऑफ वो बता दे रहा हूँ। उसी के इर्द गिर्द अगर आपका मार्क्स बन रहा है प्रोविज़नल की के अनुसार, तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस बार देखिए, लास्ट टाइम प्रोविज़नल की के बाद फाइनल आंसर की रिलीज़ नहीं किया गया था, जिसके बाद स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। इस बार लेकिन चांसेस हैं, क्योंकि वो जो नोटिस आया था प्रोविज़नल की का, उसमें लिखा हुआ है कि फ़ाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि फ़ाइनल की भी जारी किया जाएगा। तो उसके अनुसार देखिए कि अगर आपका मार्क्स, आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाइए कि आपका 150 मार्क्स था, तो मतलब 75 क्वेश्चंस पे लास्ट टाइम कट ऑफ था। ओबीसी का 77 क्वेश्चंस पे था, और एससी का 61 क्वेश्चन पे था। लेकिन इस बार जो री एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम में यूआर का कट ऑफ इस बार 10 मार्क्स, एटलीस्ट 10 मार्क्स कम जाएगा। तो लास्ट टाइम जो 75 क्वेश्चंस पे आपका सिलेक्शन था, इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, तो इस बार 66 ± 1 ये आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक। ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका 68 ± 1, ठीक। और आपका एससी का जो कट ऑफ होगा वो 52 ± 1। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का चांस बहुत ही कम है, अनलेस एंड अनटिल किसी प्रकार का डिस्क्रिपेंसी होगा एग्ज़ाम में, या किसी प्रकार का धांधली होगा, तभी मतलब इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस है। नहीं तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लास्ट टाइम 80 मार्क्स लाए हैं, उन लोगों का मार्क्स कम हो करके अराउंड 65, 66, 67, 70 तक में ज़्यादातर लोग सिमट रहे हैं। कुछ लोगों का है मार्क्स जो 72, 73 भी हैं, लेकिन वैसे लोग बहुत कम हैं। चूँकि आपके पास यूआर का सीट कितना है, अराउंड 22 सीट है। अगर 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो मिनिमम 66 लोगों को इंटरव्यू कॉल जाएगा। लेकिन अगर लास्ट जो स्टूडेंट होगा, अगर उसके मार्क्स सेम होते हैं, तो ये संख्या
लास्ट टाइम अगर 77 लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, तो मान के चलता हूँ कि इस बार भी अराउंड 75 टू 80 लोगों को यूआर में इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो इतने लोगों का जो मार्क्स है 67-68 के ऊपर होगा, ये बहुत कम लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि कट ऑफ इसके ऊपर नहीं जाएगा। उसी प्रकार अगर ओबीसी का भी देखा जाए कट ऑफ, तो 68 ±1, इसमें भी सीटें कम हैं, अराउंड 11 सीट्स हैं शायद, पता नहीं, मैंने इस पे वीडियो बनाया है, पहले आप लोग देख लीजिएगा कि यूपी हायर में कैटेगरी वाइज सीटें कितनी हैं। कुछ सीटें बढ़ी थी, शायद 65 सीटें हो गई, एडवर्टीजमेंट में 60 सीट था, उसके बाद 5 सीटें बढ़ाया गया था। तो ओबीसी का 11 सीट होगा, एससी का भी अराउंड 31 सीट होगा। इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 3 गुना स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा, उसी के अनुसार देख लीजिएगा कितने लोगों को इंटरव्यू कॉल जाएगा। अब बात उन लोग स्टूडेंट्स की कर लेते हैं जिनका मार्क्स इससे कम है। जिस कैटेगरी में भी स्टूडेंट्स होंगे, उनका मार्क्स अगर इस जो मार्क्स मैंने कट ऑफ बताया उससे अगर कम है, तो ज़्यादा उन लोगों को अब परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम चूँकि हो चुका है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे का जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस रहिए। अभी अगले महीने 2 एग्ज़ाम हैं। अगर यूपी पीजीटी का भी फॉर्म फिल किए होंगे, तो उसका एग्ज़ाम 9 मई या 10 मई को शेड्यूल्ड है। इसमें भी चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस है कि कट ऑफ ज़्यादा ही हाई जाएगा। तो जिस तरह का लेवल था इकोनॉमिक्स का, तो आपको तैयारी उसी लेवल का करना होगा पीजीटी के लिए भी। पीजीटी का जो लेवल था उससे पक्का, उससे थोड़ा टफर साइड पे जाएगा ही आयोग। तो हम चाहेंगे कि आप लोग तैयारी अच्छे से करें। जो आपका यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है, चूँकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यूआर के लिए ऑलमोस्ट अगर 125 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम हो रहा है, तो कोशिश कीजिएगा अगर एग्ज़ाम टफ़ हो, फिर भी आपको 100 क्वेश्चन सही करके आने होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है पीजीटी में। क्योंकि ये 11th-12th का जो है, कितने लोग जो नेट नहीं पास होते हैं वो भी फिल करते हैं, जिनका बीएड नहीं था वो भी फिल किए हैं। तो वहाँ पे भीड़ एज़ कम्पेयर टू यूपी हायर वहाँ पे ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप यूपी पीजीटी का फॉर्म नहीं फिल किए हैं, तो आप क्या कीजिए, अगर यूपी जेडीसी का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का फॉर्म फिल किए हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप लोग उसका तैयारी कीजिए। उसमें भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 होंगे, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ है कि आपका निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एक्यूरेसी बढ़ाया जाए। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर रखिए। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, एग्ज़ाम के समय माइंड को एकदम शार्प और एकदम शांत रख के आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ज़रूर सॉल्व होगा। तो कंसेप्ट को क्लियर करने में अपना थोड़ा सा समय दीजिए। और साथ ही साथ जीएस यहाँ पे आपका डिसिसिव हो सकता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 हैं और आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो अगर आउट ऑफ 30 अगर 20 आपका एटलीस्ट सही हो जाता है, तो यहाँ पर आप लीड ले सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट भी सही हो, तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे भी। अभी क्वेश्चन तो आया नहीं है, जब क्वेश्चन हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद कट ऑफ के बारे में बताया जाता है। तो अब मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी कीजिए यूपी पीजीटी का और जीडीसी का। और जो लोग इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं या फिर इस मार्क्स के अंदर हैं, जो भी मैंने कट ऑफ बताया है, इसके अगर अंदर हैं, तो आप लोग इंटरव्यू का भी तैयारी कीजिए और साथ ही साथ अपने आने वाले एग्ज़ाम्स का भी तैयारी कीजिए। और अगर चैलेंजेबल क्वेश्चंस आपको लगता है इकोनॉमिक्स में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और अपना जो टेंटेटिव जो प्रोविजनल मार्क्स है, वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।